पटना का रहने वाला 10 महीने का अयांश जीना चाहता है, लेकिन ये आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। अयांश को बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अयांश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रहा है। इससे बचने के लिए जो इंजेक्शन आती है उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। दस महीना ये कोई उम्र होती है? ये उम्र होती है माँ की गोद में खिलखिलाने की, प्यार से पिता की उंगलियों की डोर को थामने की। मासूम अयांश ये सब कुछ करना चाहता है, देखना चाहता है दुनिया की खूबसूरती, नहीं मूंदना चाहता आंखें, निराश नहीं करना चाहता अपने माता पिता को। जैसे अभिमन्यु ने तोड़ा था चक्रव्यूह, वैसे ही अयांश जिस्म के भीतर कुदरती चक्रव्यूह को मात दे रहा है। पर पत्थर दिल बीमारी को रहम नहीं आ रहा। वो अयांश को लील जाना चाहती है और अयांश उसे जीत लेना। आंखें बंद हैं, हाथों में कोई हलचल नहीं है, पांव ठंडे पड़े हुए हैं। कलेजे के टुकड़े को तिल तिल कर मरता देख ये माँ हर मिनट मर रही है, आवाज लगा रही है दुनिया से अपना आंचल फैलाकर, आओ प्लीज मेरे अयांश को बचा लो। बिहार में बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता तो बहुत हैं। 243 विधायक हैं, 40 लोकसभा के सांसद हैं, 14 राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन इनमें से कितने लोग अयांश की हालत झांकने तक आए? ईमानदारी से जवाब मांगिए तो सिर्फ 2 से 3। अरे बड़े बड़े नेताओं से तो लाख गुना अच्छे तेज प्रताप यादव हैं, जो अयांश से मिलने आए तो गोद में उठा लिया, पुचकारने लगे, माथे को चूम कर बोले अपने हीरो को कुछ होने नहीं देंगे। अरे अरबपति नेताओं से तो लाख गुना अच्छे हैं मुकेश सहनी, जो अयांश के घर पर अपनी पूरी सैलरी अयांश के नाम कर दी और इस विपरीत हालत में परिवार को दिलासा दे गए, घबराइए मत, अयांश के लिए आगे और भी करते रहेंगे। पाटलिपुत्रा से सांसद रामकृपाल यादव ने भी 1 लाख रुपए की मदद की और बड़ा दिल दिखाया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बाकी सांसदों और विधायकों को सांप सूंघ गया है। उनकी मुट्ठी इंसानियत के नाते भी नहीं खुल रही। सरकार की तरफ से सर अभी मुकेश सहनी जी आए हैं, उन्होंने अपनी सैलरी दी है जो 2 लाख रुपए थी वो दिए हैं, लेकिन सर उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। वो बोले हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे आप लोगों के लिए और जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। हम अपने पेज से सबको लिंक शेयर करेंगे और बताएंगे कि अयांश को ज़रूरत है, आप लोग हेल्प करिए। तो ये सब बातें वो बोले हैं सर। और फिर रामकृपाल यादव जी भी बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी। अयांश को बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए चाहिए, यानी मदद बहुत बड़ी चाहिए। अब तक जो भी मदद आई छोटे छोटे लोगों ने दी, बड़े लोगों के हाथ तो जैसे पत्थर के हो गए, दिल भी उनका पत्थर का हो गया। सर इंजेक्शन तो सर डॉक्टर ने बोला है कि 2-2.5 महीने के अंदर लगना चाहिए, क्योंकि बच्चा हर रोज़ बैक जा रहा है सर। हाँ मतलब 20 दिनों के अंदर ये काफ़ी वीक हो गया है पहले से। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर जो भी मंत्रीगण है वो आए हमारी मदद करें, या जो रिच पर्सन है वो आकर हमारी मदद करें, क्योंकि जो अब तक जो अमाउंट आया है वो मिडिल क्लास फैमिली से आया है, या फिर लोअर क्लास से, या फिर कोई उससे भी नीचे तबके के जो लोग होते हैं उनसे आया है। तो वो लोग तो हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो जिसको हम लोग उद्योगपति बोलते हैं, या फिर जो मंत्रीगण हैं, उनकी तरफ से कुछ वैसा हमें नहीं मिल रहा है मदद। फिलहाल अयांश के घर पर कोई न कोई मददगार हमेशा पहुंच रहा है। एक मददगार ने तो नेताओं के 2 मुहे चरित्र की बखिया उधेड़ दी। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग काफ़ी दूर से आए हैं, कटिहार से आप लोग आए हैं। आप सभी का स्नेह प्यार है जो अयांश के लिए एक मुहिम जो चल रहा है, इसमें आप लोग का सहभागिता है। बिहार के जितने भी बड़े आला अधिकारी पॉलिटिशियन लोग हैं, चाहे बड़े ऑफिसर लोग हैं, उन तक एक संदेश देना चाहते हैं कि सर जो पैसा है ना, आप मोटरी में बांध के नहीं ले जाइएगा, मरिएगा तो चचड़िए पे जाइएगा, सोना के खाट पे नहीं जाइएगा। तो कम से कम एक बच्चा को बचाने के लिए हृदय में तनी वो प्रेम लाइए, ताकि उस बच्चा को अपना भी समझिए और अयांश को बचाने के लिए आप लोग सहयोग करिए। नहीं तो आने वाला भविष्य में ना बिहार की जनता आपको समझाएगी, कहेगी 243 विधायक होकर के आप एक बच्चे को नहीं बचा सकते हैं, तो बिहार को क्या चलाइएगा। केबीसी न्यूज की टीम अयांश के घर पर पहुंची। हमने अयांश के माता पिता को मदद का भरोसा दिया और अयांश के लिए लोगों से भी मदद मांगी। सवाल सिर्फ एक जिंदगी का नहीं है, प्यारे से मासूम की आंखों में जिंदा रहने की ख्वाहिश जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें नम हो आएंगी।
वो मौत को मात देना चाहता है, लेकिन आपकी मदद के बिना ये मुमकिन नहीं है। आज हम आए हैं अयांश के घर और बच्चे की स्थिति देखने के लिए और कहाँ तक क्या जुगाड़ हो पाया है पैसों का इंजेक्शन के लिए, इनके बारे में जानते हैं अयांश की माँ से। सर पैसे अब तक 4,50,00,000 क्रॉस हम लोग कर रहे हैं। अयांश को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा 18 महीने से लेकर 2 साल तक ही जिंदा रहते हैं। अगर इससे बचना है तो 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है। अभी तक अयांश के परिवार के पास सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए ही आए। सर पता तो हमें करीबन 22 दिन पहले पता चला इस बीमारी के बारे में, लेकिन इसका जो सिम्टम्स था वो सर 2 महीने के बाद से ही शुरू हो गया था। मतलब जब ये 2 महीने तक ये नॉर्मल था, एकदम एज अ नॉर्मल चाइल्ड ये था। 2 महीने के बाद से इसका जो प्रॉब्लम है ये शुरू हो गया था। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए, वो MRI कराए, MRI में कुछ कॉम्प्लिकेशन निकला, फिर हम लोग इसको सीधा लेकर बैंगलोर चले गए। बैंगलोर गए तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि इसको हाइपोटोनिया है, आप इसकी थेरेपी कराइए और मेडिसिन दिया, बोला कि बच्चा ठीक हो जाएगा। 4 महीने 5 महीने तक ऐसा ही चला, लेकिन सर पिछले 2 महीने से हम देख रहे थे कि ये इसका जो गर्दन भी नहीं संभाल पा रहा था, मतलब इसका जो कंट्रोल आ रहा था ना वो कंट्रोल ख़त्म हो रहा था इसका। शरीर का नेक कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म, पैर का मूवमेंट अभी भी नहीं है सर इसमें। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद फिर हम लोग बैंगलोर गए, निमहांस, वहाँ जाकर टेस्ट हुआ तो सर पता चला कि इसे ऐसे में। अगर आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बैठे हों, आपकी एक छोटी सी मदद एक परिवार की उजड़ती हुई खुशी बचा सकती है। प्लीज अयांश की मदद करिए, ताकि कभी अगर आपको हिसाब देना पड़े तो आपके खाते में भी एक उपलब्धि हो। हाँ, मैंने भी किसी की मदद की थी और वो मदद किसी की जिंदगी बचाने के काम आई।